आज हम बहुत ही स्वादिष्ट तिल गुड़ के लड्डू बना करके तैयार करेंगे। एक बार आप इस तरीके से तिल गुड़ के लड्डू बनाकर देखिएगा, आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। एकदम आसान रेसिपी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तिल गुड़ के सुपर टेस्टी लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप यानी कि 300 ग्राम सफेद तिल लिए हैं। तिल मैंने थोड़े से जो ब्राउन आते हैं ना, वो वाले लिए हैं। तिल को मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम कच्ची मूंगफली ली है। 50 ग्राम मैंने यहाँ पर नारियल को कद्दूकस करके लिया है, सूखे वाले नारियल को। आप इसकी जगह नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं जो रेडीमेड आता है। साथ ही मैंने यहाँ पर आधा किलो गुड़ लिया है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा ताकि ये फटाफट से पिघल जाए। इसी के साथ मैंने 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी लिया है। अब हम कढ़ाई में सबसे पहले तिल डालेंगे। तिल को हम धीमी आंच पर तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज नहीं आने लगती है। तो ये देखिए, तिल हमारे भुन गए हैं। तिल का हल्का सा ही कलर चेंज हुआ है और इसमें से चटकने की आवाज आ रही है। तो अब हम तिल को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा ना भुनिएगा वरना लड्डुओं में कड़वाहट आ जाएगी। अब हम कढ़ाई में मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को भी मीडियम लो फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो करीबन 5-6 मिनट लगेंगे। तो ये लीजिए, मूंगफली भी हमारी भुन गई है। इसके जो छिलके हैं वो फटने लगते हैं जब ये भुन जाती है। तो मूंगफली को भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसके छिलके हटा लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में नारियल डालेंगे और इसे भी हम बस 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। तो नारियल भी हमारा भुन गया है। इसे भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम कढ़ाई में बस 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे और इसमें बादाम डाल देंगे। बादाम को भी हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेना है। तो मीडियम लो फ्लेम पर भुनेंगे। बादाम जब भून जाता है तब वो फूलने लगता है और उसके छिलके फटने लगते हैं। तो ये देखिए, बादाम भी हमारा भुन गया है। तो बस इसे भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे। तो जितने तिल हमने भुने थे उसमें से आधे तिल आप मिक्सर के जार में डाल दीजिए और आधे तिल साबुत ही रख लीजिए। लड्डू जब हम बांधेंगे तो ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन तिल के साथ ही आप ये सूखा नारियल भी इसमें डाल दीजिए और अब हम मिक्सर को रुक रुक के चलाएंगे और इन्हें दरदरा सा पीसेंगे। एक साथ मिक्सर मत चला दीजिएगा वरना इनमें से तेल निकल जाएगा। और एकदम ठंडे होने के बाद ही तिल को पीसिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमने इनको एकदम दरदरा पीस लिया है। तो इन सारी चीजों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बादाम को भी दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने बादाम को पीस लिया है। यदि आपको लगता है कि कोई बादाम साबुत रह गया है तो आप चाकू से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। बाकी ये लड्डू में छोटे छोटे टुकड़े जब मुंह में आते हैं ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। जो मूंगफली हमने भुनी थी उसे ठंडा होने के बाद हमने इसके छिलके हटा लिए थे। इसे भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो इन सारी चीजों को पीसने के लिए आप मिक्सर को रुक रुक कर ही चलाइएगा, एक साथ मत चलाइएगा। इसी के साथ हमने जो तिल बचा के रखे थे वो भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं। और अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीजों को एकदम ठंडा होने के बाद ही दरदरा सा पीसिएगा। तो चलिए, अब हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी कढ़ाई में डाल दिया है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है। ये सारा गुड़ कढ़ाई में डाल दीजिए और धीमी आंच पर गुड़ को आपको बस पूरी तरह से पिघलाना है। कोई चाशनी चेक नहीं करनी है। हम यहाँ पर तिल गुड़ के सॉफ्ट लड्डू बना करके तैयार कर रहे हैं। आपको यहाँ पर गुड़ को पिघलाने के लिए पानी डालने की जरूरत नहीं है। गुड़ को हमने छोटे टुकड़ों में काटा है तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और ये देखिए, करीबन 4-5 मिनट में ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। गुड़ के मेल्ट होते ही हम इसमें सौंठ का पाउडर और इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। यदि आपके पास सौंठ का पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसे डालना। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम गुड़ में फटाफट से तिल वाला सारा मिक्सचर डाल देते हैं। फ्लेम को पूरे टाइम आपको बिल्कुल लो पर ही रखनी है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमें फटाफट से इस मिक्सचर को गुड़ में मिक्स करना है। अब आपको प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट करनी होगी। और ये लीजिए, हमने तिल वाले मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब हम कढ़ाई को नीचे रखेंगे और फटाफट ही इसके लड्डू बांधेंगे। हमें इस मिक्सचर को ठंडा नहीं होने देना है। यदि आपको ये ज़्यादा गर्म लगे तो मैंने साइड में एक कटोरी में पानी भरकर रखा हुआ है। आप हथेली पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसे हैंडल कर पा रही हूँ तो मैंने पानी नहीं लगाया है। आप चाहें तो घर में 1-2 मेंबर की सहायता ले सकते हो इसे बांधने के लिए, ताकि ये फटाफट से बंध जाए। तो देखिए मैं इसके लड्डू जल्दी जल्दी अकेले ही बांध रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बार आप तिल गुड़ के लड्डू इस तरह से बनाकर देखिएगा। ये स्वादिष्ट भी है, हेल्दी भी है, साथ ही इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।